हेलो जी। हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं समास के भेद। इससे पहले भी कल एक और वीडियो बनाई गई थी, उसमें पार्ट 1 के नाम से आपको मिलेंगे। उसमें हम जानेंगे समास का अर्थ, समस्त पद, विग्रह और तत्पुरुष समास के भेद विभक्ति के आधार पर। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने तत्पुरुष समास के भेद पढ़े थे, लेकिन वो पढ़े थे हमने विभक्ति या कारक चिन्ह के आधार पर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं तत्पुरुष समास के उपभेद करेंगे। तो तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, पहला है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। अब आगे हम बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। तो कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। अभी विशेष्य क्या होता है? जिस भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह संज्ञा सर्वनाम पद होता है विशेष्य। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है। अब दो तरह के संबंध बताए गए हैं कर्मधारय समास में, एक तो विशेषण विशेष्य और दूसरा उपमेय उपमान का। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं विशेषण विशेष्य के उदाहरणों के द्वारा। सुहास, सुंदर है जो हंसी। अब देखिए इसमें पहला पद क्या है? ये सुंदर विशेषण है और दूसरा हंसी क्या है? ये एक भाववाचक संज्ञा है, ये विशेष्य है। महावीर, महान है जो वीर। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके। नव अंकुर, नव है जो अंकुर। महायुद्ध, महान है जो युद्ध। अधोमुख, अध है या नीचे की ओर है मुख जिसका। सुविचार, अच्छा है जो विचार। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। महात्मा, महान है जो आत्मा। नीलगाय, नीली है जो गाय। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। नीलकमल, नीला है जो कमल। नीलांबर, नीला है जो अंबर। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नील गगन, नीला है जो गगन। इधर चलिए अधो सूक्ष्माणु, सूक्ष्म है जो अणु। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। अंधकूप, अंधा है जो कूप। अधपका, आधा है जो पका। तो ये एग्जाम्पल बड़े ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब इसी का दूसरा पार्ट करेंगे। अभी तक हमने इसमें देखा है विशेषण विशेष्य का संबंध किस तरह से होता है, और इसमें हम पार्ट ब में देखेंगे उपमेय और उपमान का संबंध कैसे पाया जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें है प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। अब देखिए प्राण क्या है इसमें उपमेय और प्रिय क्या है? उपमान है। स्त्री धन, स्त्री, स्त्री रूपी धन। देहलता, देह रूपी लता। नरसिंह, नर रूपी सिंह। भुजदंड, दंड के समान भुजा। मृगलोचन, मृग के समान लोचन। ग्रंथ रतन, ग्रंथ रूपी रतन। नयन बाण, नयन रूपी बाण। राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन। सूर्य प्रभा, सूर्य की प्रभा के समान। पाषाण हृदय, पाषाण के समान है जो हृदय। पाषाण यानी कि पत्थर, दिल जिसको कहते हैं। घनश्याम, घन के समान श्याम। कनकलता, कनक के समान लता। कमल नयन, कमल के समान नयन। कर कमल, कमल के समान कर। कुसुम कोमल, कुसुम सा कोमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। चरण कमल, कमल के समान चरण। मीनाक्षी, मछली के समान आँखें। वज्रांग, वज्र के समान अंग। हेमलता, सोने की बेल के समान। हेम क्या होता है? स्वर्ण को कहते हैं। दंत मुक्ता, मोती जैसे दांत। मधुमादन, मधु के समान मदन। तो इस तरह से आज हमने तत्पुरुष समास के उपभेदों में एक समास कर लिया है, कर्मधारय समास। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट में डालकर आप पूछ सकते हैं। चलिए दूसरे की शुरुआत करते हैं, द्विगु समास। तो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जहाँ समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक अथवा परिमाणवाचक विशेषण होता है वहाँ द्विगु समास होता है। यहाँ भी दूसरा पद ही प्रधान रहेगा। पहला पद तो उसका विशेषण समूहवाची संख्या या परिमाण ही प्रकट करेगा। उदाहरण के द्वारा देखिए, शताब्दी में शत यानी कि 100 अब्दों वर्षों का समूह है। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह है। चौगुनी, 4 गुनी। त्रिकाल, 3 कालों का समूह है। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह है। नवरात्र, 9 या 9 रात्रियों का समूह है। पंचनद, 5 नदियों का समूह है। त्रिफला, 3 फलों का समूह है। चतुष्कोण, 4 कोण वाला। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार।
चौमासा 4 मासों का समाहार, चवन्नी 4 आनों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समाहार, त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, द्विगु 2 गायों का समाहार, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार। अब आगे इसमें हम करने वाले हैं बहुरी समास। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं बहुरी समास की डेफिनेशन क्या होगी। तो इसमें दिया है जहाँ समस्त पद में आए दोनों पद क्या होते हैं, गौण होते हैं। ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तथा तीसरा पद यहाँ पर प्रधान होता है। या दूसरी के अनुसार देखिए, जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ बहुरी समास होगा। जैसे चक्कर पाणी, चक्कर है हाथ में जिसके, पाणी क्या होता है हाथ, तो ये बन गया श्री कृष्ण। यहाँ चक्र और पाणी में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। अतः बहुरी समास में पहला या दूसरा पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, चक्कर पाणी, चक्कर है हाथ में जिसके, श्री कृष्ण। चक्रधर, चक्कर धारण करने वाला, श्री कृष्ण। चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु। चतुर्मुख 4 हैं मुख जिसके, ब्रह्मा। दीर्घ बाहु, लंबी भुजाओं वाला, विष्णु। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, राक्षस। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। पीताम्बर, पीला है अंबर यानी कि कपड़ा जिसका, श्री कृष्ण। त्रिलोचन, 3 आँखों वाला, शिव। अष्टभुजा, 8 भुजा हैं जिसकी, दुर्गा। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, रावण। 10 मुख, 10 मुख हैं जिसके, रावण। तपोधन, तप ही है धन जिसका यानी कोई तपस्वी विशेष। पतिव्रता, पति ही है व्रत जिसका, कोई भी पतिव्रता नारी है। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी, कोई भी मूर्ख व्यक्ति हो सकता है। उदार हृदय, उदार है हृदय जिसका। नक्ता, नाक है कटा जिसका। 12 सिंगा, 12 सिंगों वाला यानी कि हिरण के लिए प्रसिद्ध है। दूध मुआह, दूध में है, मुँह में है दूध जिसके यानी कि कोई भी बच्चा है। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, कोई भी महापुरुष। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये गणेश जी के लिए है। एक दंत है जिसका, गणेश। मोदक प्रिय है, मोदक प्रिय है जिसे यानी कि गणेश जी। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, सरस्वती जी। त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम स्थल यानी प्रयागराज, इलाहाबाद। अब बात कर लेते हैं आगे हम द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में समस्त पद के दोनों पद क्या रहेंगे, प्रधान रहते हैं और समस्त पद विग्रह करने पर में, या, एवं आदि लगाना पड़ता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है। जैसे माता और पिता में समस्त पद होगा माता पिता और यहाँ से और क्या हो गया, लुप्त हो गया। ये दोनों पद समान महत्व रखते हैं। जैसे कि उदाहरण के द्वारा देखिए, उदाहरण अपना है अपना, पराया अपना और पराया। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। दाल रोटी, दाल और रोटी। भूख प्यास, भूख और प्यास। स्वर्ग नरक, स्वर्ग और नरक। मान सम्मान, मान और सम्मान। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। यश अपयश, यश और अपयश। हानि लाभ, हानि और लाभ। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। लव कुश, लव और कुश। भाई बहन, भाई और बहन। नर नारी, नर और नारी। यश अपयश, यश और अपयश। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। जन्म मरण, जन्म और मरण। दिन रात, दिन और रात। दूध दही, दूध और दही। देश विदेश, देश और विदेश। कर्तव्य अकर्तव्य, कर्तव्य और अकर्तव्य। उन्नता अवनत, उन्नत और अवनत। आगा पीछा, आगा और पीछा। लोटा डोरी, लोटा और डोरी। उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा। आटा दाल, आटा और दाल। अब चलिए अंत में हम पहुंच गए हैं अव्ययी भाव समास पर। जिस समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है और पहला पद ही प्रधान होता है। समस्त पद भी अव्यय की तरह काम करता है। एक और डेफिनेशन देखिए, लिखा हुआ है अव्यय भाव का पूर्व पद अव्यय होगा और उत्तर पद के मिल जाने के बाद भी समस्त पद अव्यय ही रह जाता है। यानी कि क्रिया विशेषण आदि अविकारी जिनका स्वरूप किसी भी लिंग वचन काल कारक में प्रयोग करने पर नहीं बदलता। उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करिए। आजन्म, जन्म से लेकर। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा संभव, जितना संभव हो सके। आजीवन, जीवन भर या जीवन पर्यंत।
यथामति मति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष या वर्ष वर्ष, दिनों दिन दिन प्रतिदिन में, आमरण मरण तक, आसमुद्र समुद्र तक, रातों रात रात ही रात में, यथोचित जो उचित हो, बीचों बीच बीच ही बीच में, बेकाम बिना काम के, प्रत्यक्ष आँखों के सामने, यथा नियम नियम के अनुसार, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, यथा समय समय के अनुसार, भरपेट पेट भर कर, बेखटके बिना खटके, हर घड़ी घड़ी घड़ी, हाथों हाथ हाथ ही हाथ में। तो इस तरह से इस वीडियो के पार्ट 2 में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। इसमें लगभग सारे समास को हमने कवर कर लिया है और बड़े ही महत्वपूर्ण इसके उदाहरण रहेंगे। तो ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।